क्या आपने कभी लगातार जीत के बाद खुद को जीनियस समझा है? हर निर्णय सही लगता है अब मार्केट आपको हरा ही नहीं सकता। यही है ओवर कॉन्फिडेंस का जाल। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा खतरा सिर्फ हार नहीं है, बल्कि जीत के बाद झूठा आत्मविश्वास है। जब ट्रेडर्स ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो वे अपने नियम तोड़ने लगते हैं। पोजीशन साइज बढ़ जाता है, स्टॉप लॉस अनदेखा हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट गायब हो जाता है। कुछ जीतों के बाद मान लेते हैं कि वे हमेशा जीतेंगे, पर मार्केट हमेशा नई चुनौती फेंकता है। ओवर कॉन्फिडेंस से हुआ एक बड़ा लॉस पूरा अकाउंट साफ कर सकता है। बिहेवियरल फाइनेंस रिसर्च कहती है ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स 2 गुना ज्यादा ट्रेड करते हैं और होल्डिंग पीरियड आधा कर देते हैं। आप जानते हैं 93% ट्रेडर मार्केट में पैसा खो देते हैं। गलती मार्केट की नहीं होती, गलती हमारे माइंडसेट की होती है। मैं हूं जीसी शर्मा, घर घर इन्वेस्टर का संस्थापक, और पहले था हेड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 30 साल से मार्केट में हूं और मेरा मिशन है ट्रेड विद डिसिप्लिन नॉट इमोशन। स्वागत है आपका बाउंस बैक ट्रेडर में, भारत के ट्रेडर के लिए एक मुफ्त यूट्यूब लर्निंग सीरीज जहां हम सीखेंगे कैसे हर लॉस को लेसन बनाया जाए। सेबी डेटा बताता है जो ट्रेडर्स विनिंग स्ट्रीक के बाद पोजीशन साइज डबल करते हैं उनके अगले 5 ट्रेड्स में 70% ज्यादा हारने की संभावना होती है। CFA इंस्टीट्यूट ने पाया ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग अकाउंट्स का सबसे बड़ा किलर है। यह एक साइकोलॉजिकल बायस है। ट्रेडर्स अपनी स्किल को ओवर एस्टिमेट करते हैं और मार्केट की रैंडमनेस को अंडर एस्टिमेट। इतिहास में कई सीख हैं। 1998 में LTCM लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट नोबेल प्राइज विनर्स द्वारा चलाया गया ओवर कॉन्फिडेंस से ढह गया। 2021 क्रिप्टो बुल रन में लोगों ने सोचा मार्केट कभी नहीं गिरेगा। नतीजा अरबों डॉलर। साफ 2000 का .com बबल भी ओवर कॉन्फिडेंस से भरा था। लोग मान बैठे थे इंटरनेट स्टॉक्स कभी नहीं गिरेंगे। जब बबल फटा मार्केट 70% गिरा और लाखों पोर्टफोलियो मिट गए। 2008 सब प्राइम क्राइसिस भी ओवर कॉन्फिडेंस का केस था। बैंकों ने मान लिया था हाउसिंग सेफ है। ट्रेडर्स ने भारी लेवरेज लिया, रियलिटी आते ही पूरा सिस्टम ढह गया। साइकोलॉजी इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट से समझाती है। शुरुआती लोग सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या नहीं जानते। रीसेंसी बायस, हाल की जीतें भविष्य की गारंटी मान लेना। डू ईगो बूस्ट, हर जीत के बाद खुद को जीनियस समझना। डी एड्रेनलिन रश, जीत के बाद का रोमांच जो रिस्क बढ़ा देता है। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, विश्वास कि आप मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं। रवि ने लगातार 5 ट्रेड जीते, उसने पोजीशन साइज 5 गुना कर दिया। अगले ही ट्रेड में 50% कैपिटल साफ। नेहा ने भी विनिंग स्ट्रीक पाई, पर उसने रिस्क रूल्स नहीं बदले। उसकी कर्व स्थिर रही और वह लंबे समय में सफल रही। मीरा, एक गृहिणी, व्हाट्सएप टिप्स पर 3 ट्रेड जीत गई। सोचा अब वह प्रो है, लोन लेकर ट्रेड किया। 3 महीने में सब गंवा दिया। सुरेश, IT प्रोफेशनल, ने अपने मेंटर से सीखा हर जीत बीत गई, हर ट्रेड नया है। उसने कभी इंपल्सिवली साइज नहीं बढ़ाया। उसकी ग्रोथ धीमी लेकिन स्थिर रही। दीपक, कॉलेज स्टूडेंट, 2 छोटे ट्रेड में प्रॉफिट कमाया। सोचा अब पढ़ाई छोड़कर फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकता हूं। 1 महीने में अकाउंट साफ। लीला, रिटायर्ड प्रोफेशनल, हमेशा जमीन से जुड़ी रही। उसने तय किया चाहे जितनी भी जीत हो वह कभी एक फिक्स्ड प्रतिशत से ज्यादा रिस्क नहीं लेगी। 10 साल में उसने धीरे धीरे स्थिर कंपाउंडिंग रिटर्न पाए। ग्लोबल उदाहरण 1995 में बैरिंग्स बैंक का पतन। निक लिसन ने ओवर कॉन्फिडेंस में छिपे हुए लॉस पर दाम डबल कर दिया। नतीजा पूरा बैंक ढह गया। यानी एक इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस पूरी संस्था को बर्बाद कर सकता है। कॉन्फिडेंस जरूरी है, पर ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक है। कॉन्फिडेंस आपको डिसिप्लिन फॉलो करने में मदद करता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको नियम तोड़ने पर मजबूर करता है। याद रखो, कॉन्फिडेंस कैपिटल बचाता है, ओवर कॉन्फिडेंस कैपिटल मारता है। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, कभी भी विनिंग स्ट्रीक के आधार पर पोजीशन साइज या रिस्क रूल्स मत बदलो। हर ट्रेड को नया मानो। पिछले नतीजों से अलग सबक सरल है। जीत का जश्न मनाओ, पर अगले ट्रेड को न्यूट्रल माइंडसेट से लो। एक्शन स्टेप्स, 1 पॉइंट जर्नल में नया सेक्शन जोड़ो। क्या यह ट्रेड ओवर कॉन्फिडेंस से चला? हर 3 जीतों के बाद चेक करो, क्या आपने साइज बढ़ा दिया? अगर हां, तो डिसिप्लिन टूटा। 3 पॉइंट डेली रिचुअल, सुबह लिखो
मैं मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपना रिस्क कंट्रोल कर सकता हूं। फोर्थ ह्यूमिलिटी रिचुअल। हर जीत के बाद एक गलती लिखो जो आपने की, यह आपको जमीन से जोड़े रखेगा। 5 पैड स्टॉप लाइट फ्रेमवर्क अपनाओ। ग्रीन ए कॉन्फिडेंट, येलो ए ध्यान रखो, रेड ई ओवर कॉन्फिडेंट। अगर रेड में हो तो पोजीशन साइज घटा दो। मोटिवेशनल मिसालें ट्रेडिंग क्रिकेट जैसी है। एक ओवर में 6 छक्के मारना मतलब नहीं कि अगला ओवर भी वैसा होगा। हर ओवर नया है, जैसे हर ट्रेड नया है। ओवर कॉन्फिडेंस चीनी जैसा है, थोड़ा मीठा लगता है, ज्यादा नुकसान करता है आपकी सेहत और आपके ट्रेडिंग अकाउंट दोनों को। आपने बाउंस बैक ट्रेडर का एक और लेसन पूरा किया। याद रखिए, ट्रेड विद डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे अपने कमेंट दीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। आइए इस कहानी को बदलते हैं।